हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और लड्डू राधा मुरली के दर्शन आप सुबह सुबह कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। कल मकर संक्रांति है तो उसकी तैयारी भी करनी है, तो सुबह के काम निपटाने हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज है सैटरडे और हम आ चुके हैं रिलायंस सब्जियाँ खरीदने के लिए। और एक चीज़ आपको दिखा दूँ जरा, इसीलिए मैंने पहले आपको क्या ये देखो लोहड़ी का लगा रखा है बोर्ड, कितना प्यारा लग रहा है। तो हम थोड़ी सब्जियां ले लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आज के जो रेट है वो दिखाऊँ आपको। और दिन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी महंगी है, पर ठीक है, लग तो ठीक ही रही है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको, हैं घर जाके मिलते हैं हम आपसे। दोस्तों क्या है ना, रिलायंस से शॉपिंग करने में एक चीज़ तो बढ़िया रहती है कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे सब्जियां हो, किराने का अर्धा कोई भी कपड़े से लेके हर चीज़ मिल जाती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है बिलिंग की। मतलब पहले एक जगह से एक कॉर्नर से सब्जियां खरीदो, दूसरी जगह से दूसरा सामान खरीदो, चलो वो भी कोई बात नहीं। फिर सब्जियों में वहाँ वेट करा करके ये स्टिकर से कुछ लगाते हैं, वेट के जो भी है प्राइस के टैग लगाते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पे आओ, यहाँ पे बिलिंग कराओ। फिर बिलिंग कराने के बाद फिर गेट पे फिर से वो बिल को चेक करते हैं सामान के साथ में। फिर बाहर आओ नीचे तक ट्रॉली लेकर के। मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये लास्ट का, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मैं बता देती हूँ क्यों। मेरे को डिस्काउंट मिला इसमें 230 रुपये का। डिस्काउंट नहीं, जो टोटल बिल था हमारा 1000 रुपये के आसपास बना था, उस पर हमको 230 रुपये कम देने पड़े। क्योंकि जब भी हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ हमारा नंबर पूछा जाता है और हमारे शॉपिंग के ऊपर हमको कॉइन्स भी मिलते हैं। तो वो कॉइन जमा होते होते एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट करा सकते हैं या लेस करा सकते हैं अपने बिल पे। ये बात मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, उनको भी आप कैश करा सकते हो, यानी अपने टोटल बिल पे लेस करा सकते हो। दोस्तों शॉपिंग करते हुए ध्यान रखो। तो गाइस, हमारा काम हो गया, शॉपिंग हो गई हमारी सब्जियों की पूरे वीक की। अब हम जा रहे हैं घर और खाना वाना नहीं बनाया अभी, तो उसकी व्यवस्था करनी है और उसके बाद ऑफिस जाके आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, लोहड़ी तो कल खूब मना ली धूमधाम से। अब है मकर संक्रांति की बारी। वैसे अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो हमारे यहाँ पे आज शाम को, यानी आज है 14 तारीख, तो आज हम लोग कुछ पकवान, पूरी और भी कुछ चीज़ें होते हैं, घुगते बोलते हैं हमारे यहाँ, घुगते। तो मैं आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि क्या होते हैं। अभी शाम को बनेंगे तो वो सारी चीज़ें बननी है। तो दूध वगैरह एक्स्ट्रा जो भी सामान था पकवान बनाने के लिए, वो हम लेकर के आ गए थे दिन में। और थोड़ी सी मैंने व्लॉगिंग भी की है। पर सबसे ज़रूरी जो 2 काम थे जिनके लिए, 3 काम थे जिनके लिए आज मैं ऑफिस आई, कोई चेकलिस्ट वगैरह नहीं बनाई है। उन 3 कामों में एक काम ये था कि जीएसटी भरनी थी, दूसरा काम ये था एक ब्लॉग एडिट करके अपलोड करना था, और तीसरा एक काम था वो मैं आपको बता देती हूँ, बुक रीडिंग। क्योंकि मेरी बुक रीडिंग नहीं हो पा रही वो पिछले 3-4 दिनों से। तो अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, टाइम हो रहा है 4:35। तो फिलहाल मेरी जो प्रायोरिटी पे जो मेरा काम है, वो मैं 15-20 मिनट, जितनी देर भी मेरा पढ़ने में मन लगता है, ध्यानपूर्वक पढ़ पाती हूँ, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ अभी। और उसके बाद मैं आज थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी घर, और घर जाके व्लॉगिंग करेंगे, आपसे भी मिलेंगे, क्योंकि आज बनेंगे हमारे घर में घुगते। और आज शाम को क्या किया जाता है कि जब सारे पकवान बन जाते हैं तो कौवे के लिए भोग निकाला जाता है, और उसके बाद हम लोग खाना उसको खाते हैं। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कुमाऊनी हमारे उत्तराखंड का कल्चर है, सब जगह अलग अलग तरीके से मनाते हैं, तो हमारे यहाँ इस तरीके से मनाते हैं, वो मैं आपको ब्लॉगिंग में जरूर दिखाऊंगी। तो आज जो मेरा चैप्टर है वो मैं बता देती हूँ आपको एक बारी। चैप्टर है 13 और इसका टॉपिक है आपका अवचेतन और निद्रा के चमत्कार। अवचेतन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, निद्रा यानी कि नींद, यानी कि जब आप नींद में होते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मिरेकल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6। अरे बाप रे, बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। मैं सोच रही थी इसको तो पढ़ ही लूंगी।
अच्छा 7 to 8 पेजेज हैं, इसको मैं पढ़ लेती हूँ और कुछ रहेगा शेयर करने के लिए, फिर मिलती हूँ। दोस्तों कुछ शेयर करने के लिए होगा तो करूंगी बोल रही थी, और पहली लाइन ही इतनी अच्छी है, वो मैं जल्दी से बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी आपका। वो लाइन है कि आप हर 24 घंटों में से करीब 8 घंटे सोकर व्यतीत करते हैं, यानी अपने पूरे जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में निकाल देते हैं। ये जीवन का अनवरत नियम है, यानी कि रूल है। यह जीव जंतुओं और पौधों पर समान रूप से लागू होता है। नींद एक दिव्य नियम है और हमारी कई समस्याओं का जवाब तभी हमारे पास आता है जब हम अपने बिस्तर पर सोए होते हैं। तो ये इस सारी नींद की फिलोसॉफी है, इस पे आप मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और कल पता है मुझे क्या सपना आया कि मैंने 2 मकाऊ, जो एक बर्ड होती है बहुत बड़ी सी, इतनी बड़ी बर्ड होती है चील टाइप की, वो मैंने पाल ली है। और मेरे पास में ना 2-3 जो कोकाटेल्स हैं मेरे, वो भी हैं। और मैंने उनको ट्रेनिंग दी है कि वो बाहर उड़ते हैं, घूमते हैं और वापस मेरे पास आ जाते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि मकाओ तो आ गए और मेरी कोकाटेल ही नहीं आई। ऐसा मुझे सपना हुआ दोस्तों। आप पक्का थोड़ी देर बाद मिलूंगी आपसे। तो दोस्तों ये सब चल रही है तैयारी मकर संक्रांति के लिए, और ये आटा गुड़, इसमें सौंफ भी डली होती है और इसमें बहुत ढेर सारा घी और दूध भी डला होता है। उसको फिर आटे की जैसे सख्त गूंदा जाता है और इस तरीके से खिलौने और अलग अलग शेप दिए जाते हैं, फिर इसको हम तलेंगे। तो ये सब मम्मी और रायना जी ने करके रखा था। और साइड में बन रही है खीर दोस्तों। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी थी मम्मी और रायना। अब दोस्तों आगे की बारी मेरी है, यानी कि इनको डीप फ्राई मैं करूँगी। और इनको हमारी भाषा में बोला जाता है घुघते, घुघतिया का त्यार बोला जाता है संक्रांति के जो पर्व को। तो ये घुघते मैंने तल दिए, कुछ तल रही हूँ, और साथ साथ मैंने एक हाथ में फ़ोन भी पकड़ा हुआ था, इसलिए वॉइस ओवर में कर रही हूँ। बाद में बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो बहुत शोर भी आ रहा होगा, लेकिन बच्चे तो खेलेंगे ही, उनको हम नहीं रोक सकते। तो ये बिल्कुल मस्त करारे घुघते हमारे बन गए हैं। और पहले हम कौवे के लिए भोग निकाल देंगे साइड में, और कल सुबह सुबह मॉर्निंग में कौवे को भोग लगाया जाएगा। और अभी लड्डू राधा मुरली को भी मैं इनका भोग लगाऊंगी और उसके बाद हम भी खाएंगे। तो ये त्यौहार बहुत ही बढ़िया है, और सर्दियों में अगर पकवान बनते हैं तो खाने का मज़ा दुगना कर देते हैं। तो जितने भी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं जो लोग घुघतिया का पर्व मनाते हैं, उन सभी को घुघतिया की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से। खूब इन्जॉय करें। तो पर्व होते ही इसलिए हैं कि हम लोग उसको इन्जॉय कर सकें और खूब खुशियाँ और प्यार आपस में बांट सकें।